हाय गाइस, एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एम्परर दियाओ से पूछ रहा होता है कि तुमने बताया नहीं कि तुमने सू का फेस क्यों कट की। दियाओ गुस्से से एम्परर से कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है, मैं क्वीन हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं है, फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। वो बस एक क्वीन मदर की मोड़ा है जिसे क्वीन मदर ने भेजा है और वो चाहती थी कि मैं उस पर विश्वास करूँ, इसलिए उसने खुद ऐसा किया। एम्परर कहता है, मैं गलत था, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। दियाओ कहती है, तुम गलत कैसे हो सकते हो, तुम तो एम्परर हो, तुम जो बोलोगे वो सही ही होगा। एम्परर उसे पीछे से हक करके कहता है, तुम ऐसी बातें मत किया करो, तुम जब भी ऐसा बोलती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मेरे दिल में दर्द होता है। ये सुन के दियाओ बोलती है, तुम भी तो मुझ पे चिल्लाते हो। एम्परर कहता है, तुमने भी तो मुझ पे चिल्ला लिया, अब तो माफ़ कर दो। दोनों में पैचअप हो जाता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। दियाओ अपने प्लांट्स को पानी दे रही होती है, तभी उससे हुफई और सूफई मिलने आती है। वो दोनों दियाओ को बताती है कि पैलेस में एक रूमर्स फैला है। इम्प्रेस इतनी बुरी है कि उसने जेलसी में सू का फेस कट कर दिया। आप उसे अपने साथ कैसे रख सकती हैं, आप उसे कहीं दूर भेज दीजिए। फिर दियाओ उन दोनों को रोकते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों ये मेरे भले के लिए बोल रहे हो, लेकिन तुम लोग फिक्र ना करो, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। फिर हम देखते हैं एम्परर का सर्वेंट एम्परर को भी उसी रूमर्स के बारे में बता रहा होता है। एम्परर अपने सर्वेंट से कहता है, ये रूमर्स फैल कहाँ से रहे हैं, इस बारे में पता लगा के मुझे बताओ। सर्वेंट कहता है, जब तक सू अपना फेस इस तरह सबको दिखाते रहेगी तब तक तो रूमर्स फैलेंगे ही। एम्परर गुस्से में कहता है, अगर तुम पता नहीं लगा सकते हो फिर उसे ही गायब कर दो। तभी सू दियाओ के पास भागते हुए आती है और कहती है, इम्प्रेस मेरी मदद कीजिए, कोई मुझे मारना चाहता है। दियाओ कहती है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। सू कहती है, मैं सो रही थी, तभी मुझे लगा कोई मेरा गला दबा रहा है। दियाओ पूछती है, क्या तुमने उसका फेस देखा। सू कहती है, नहीं, उसका फेस कवर था। ये सुन के दियाओ बोलती है, क्विंग क्विंग आज तुम सू के साथ रुक जाओ। ये सुन के क्विंग क्विंग बहाने देते हुए कहती है, इम्प्रेस मुझे तो आपका ख्याल रखना पड़ता है, फिर मैं सू के साथ कैसे रुक सकती हूँ। दियाओ कहती है, कोई बात नहीं, तुम आज सू के साथ ही रुको। ये सुन के क्विंग क्विंग गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं सू अपने मास्टर से मिलने जाती है। उसका मास्टर सू को इम्प्रेस को मारने के लिए कहता है। सू कहती है, मैं इम्प्रेस को मारने से अच्छा इम्परर को ही क्यों ना मार दूं। मास्टर कहता है, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, मुझे किसी का आदेश का पालन करना है, इम्परर को मारना इतना आसान नहीं है। सू का मास्टर है कौन, ये हमें अभी नहीं पता चलता। दियाओ सू को एक डिश बना के देती है और कहती है, ये रात के डिनर के लिए है, और सोचती है अगर ये मुझे मारना चाहती है तो जरूर खाने के साथ कुछ ना कुछ तो करेगी। इधर सू भी सोच रही होती है, अगर इसके खाने में पॉइजन मिला दिया जाए इसे तो पता भी नहीं चलेगा, ये हमेशा खाती ही रहती है। डिनर के टाइम सू जानबूझ के दियाओ को ज़्यादा ड्रिंक करा देती है। दियाओ ज़्यादा ड्रंक होने के कारण बेहोश हो जाती है। सू देखती है दियाओ बेहोश हो गई, मौका का फ़ायदा उठाते हुए वो उसे पॉइजनस नीडल चुभोने ही वाली होती है, तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है दियाओ क्विंग क्विंग और सू के साथ में मॉर्निंग वॉक पे आई होती है। दियाओ को ठंड लग रहा होता है, वो क्विंग क्विंग से अपना कोट लाने के लिए बोलती है। ये सुन के क्विंग क्विंग बोलती है, आपके बगल में जो खड़ी है आप उससे भी तो मंगवा सकती हैं। दियाओ बोलती है, जितना कहा गया है उतना सुनो और जाओ। ये सुन के क्विंग क्विंग चली जाती है। क्विंग क्विंग के जाने के बाद दियाओ अपने प्लांट्स को देख रही होती है। वहाँ कोई नहीं होता। सू के दिमाग में आइडिया आता है दियाओ का गला दबाने का। ये सोच के सू दियाओ का गला दबाने जा ही रही होती है, तभी दियाओ उसके तरफ घूमती है और कैक्टस का प्लांट उसके हाथ में पकड़ा देती है। दियाओ सू से पूछती है, क्या तुम ठीक हो। फिर हमें दिखाया जाता है एम्परर का सर्वेंट उसके पास आता है और कहता है, आज इम्प्रेस पानी में गिर गई थी लेकिन वो ठीक है। वो एम्परर को ये भी बताता है कि आपको नहीं लग रहा कोई इम्प्रेस को मारने की कोशिश कर रहा है। एम्परर अपने सर्वेंट से पूछता है, क्या तुमने सू के बारे में पता नहीं लगाया कि उसके पीछे और कौन है। सर्वेंट कहता है, मैं पता लगा रहा हूँ, जल्द ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। ये सुन के एम्परर उसके ऊपर सामान फेंकने लगता है और कहता है, जाओ तुम यहाँ से और जल्दी पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। इधर सू सोचती है, मैं प्रोफेशनल किलर हूँ, आज तक मुझसे कोई नहीं बचा है। इम्प्रेस को मारना मेरे मास्टर का ऑर्डर है, मैं इसे पूरा जरूर करूँगी। दियाओ हमेशा की तरह किचन में कुकिंग कर रही होती है। वो क्विंग क्विंग से अपना डिश टेस्ट करने को कहती है। क्विंग क्विंग गुस्से से सू की तरफ देखती है और कहती है, आपके पास सू है, आप इससे अपना डिश टेस्ट करवा लीजिए। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर दियाओ सू को भी भेज देती है, कहती है, तुम सॉस लेके आओ। क्विंग क्विंग किचन के बाहर खड़ी होकर चिल्ला रही होती है। ये आवाज़ एम्परर और उसके सर्वेंट भी सुनते हैं, वो वहाँ भाग के जाते हैं।
जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं किचन से धुआं निकल रहा है और क्विंग क्विंग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। एम्परर जब गेट तोड़ के अंदर जाता है तो देखता है दियाओ वहां बेहोश पड़ी है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं दियाओ की मॉम दियाओ के पास बैठ के रो रही होती है। वो उससे कह रही होती है तुम बहुत टाइम रेस्ट कर ली, अब जग जाओ। दियाओ अपनी मॉम की आवाज़ सुन पा रही होती है और सोच रही होती है लगता है मैं एंशिएंट टाइम में मर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं उठ क्यों नहीं पा रही। तभी वो एंशिएंट टाइम में ही जग जाती है। दियाओ जगते ही कहती है मैं क्या कोई सपना देख रही थी, मैंने देखा मेरी मॉम मेरे लिए रो रही है, मुझे क्या हुआ है। वो एम्परर के तरफ देख के पूछती है तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। क्विंग क्विंग उससे कहती है आप 3 दिनों से कोमा में थी और एम्परर आपका ख्याल रख रहे थे। क्या आपको पता है एम्परर ने अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचाई। तभी हम देखते हैं एम्परर का सर्वेंट सू को पकड़ के लाता है, क्योंकि एम्परर को सू के बारे में पता चल चुका है। सू आते ही बोलती है मैंने इम्प्रेस को मारने की कोशिश नहीं की है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एम्परर उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है और कहता है तुम्हें इम्प्रेस को मारने के लिए किसने कहा है, मुझे उसका नाम बताओ। ये सुन के सू चुप हो जाती है। एम्परर सू से कहता है तो तुम कुछ नहीं बताने वाली हो, मैंने सुना है तुम्हारे छोटे भाई को अच्छा जॉब मिला है। ये सुन के सू शॉक हो जाती है और कहती है मेरे भाई को इससे दूर रखिए। एम्परर कहता है मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें लगता है जो तुमसे ये काम करवा रहे हैं वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। ये बात सुन के भी सू कुछ नहीं बोलती। तो वो बोलता है लगता है तुम अपने मास्टर के प्रति बहुत ही वफादार हो। तुम्हें क्या लगता मैं उसका पता नहीं लगा सकता हूँ। मैं तो उसका पता लगा ही लूँगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे भाई को कौन बचाएगा। ये सुन के सू उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। एम्परर बोलता है तो तुम कुछ नहीं बताओगी, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपने सर्वेंट से बोलता है तुम इसे लेके यहाँ से जाओ। सू सर्वेंट को रोकते हुए कहती है अभी रुको, मुझे और भी कुछ कहना है। एम्परर आप गलत समझ रहे हैं, वो मैं नहीं थी जिसने किचन में आग लगाया। लेकिन आपको देख के लगता है आप मुझ पे विश्वास ही नहीं करते, फिर मैं जिंदा रह के ही क्या करूँगी। वो दौड़ के जाती है और दीवार से अपना सर टकरा के फोड़ लेती है। सर्वेंट उसे चेक करके बताता है एम्परर ये तो मर चुकी है।